हेलो दोस्तों, एमटीएनेट के डिफेंस स्टडीज के मॉक टेस्ट में आपका स्वागत है। इसी के साथ आज का मॉक टेस्ट शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को संचार प्रतिबंध देने के लिए किसने साइबरनेटिक का प्रयोग किया? ऑप्शन ए जीटी अलीसन, ऑप्शन बी कार्ल डायच, ऑप्शन सी स्प्राउट या ऑप्शन डी जे एडलर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, कार्ल डायच ने साइबरनेटिक शब्द का प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 2। दल भावना को किसने विजय की आवश्यक शर्त माना है? ऑप्शन ए बुलो, ऑप्शन बी मार्क्स या ऑप्शन सी ड्यूपिक या ऑप्शन डी मार्शल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी ड्यूपिक। दल भावना को किसने विजय का आवश्यक शर्त माना? तो यह है ड्यूपिक। ड्यूपिक ने दल भावना को विजय का आवश्यक शर्त माना है। क्वेश्चन नंबर 3। वर्ष 2016 में किस हवाई बेस पर का नाम क्वेश्चन नंबर 3। वर्ष 2016 में किस हवाई बेस का नाम एयर मार्शल अर्जन सिंह के नाम पर रखा गया? ऑप्शन ए पठानकोट, ऑप्शन बी पानागढ़ या ऑप्शन सी कुंभाग्राम या ऑप्शन डी पालम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी पानागढ़। पानागढ़ को वर्ष 2016 में एयर मार्शल अर्जन सिंह के नाम पर रखा गया, इसको पानागढ़ को। क्वेश्चन नंबर 4। व्यूहात्मक निशस्त्रीकरण क्या है? ऑप्शन ए मौजूदा अस्त्रों का नियंत्रण, ऑप्शन बी सभी वर्गों के हथियारों पर रोक या ऑप्शन सी विशेष किस्म के हथियारों पर रोक या ऑप्शन डी हथियारों की प्रकृति पर रोक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी विशेष किस्म के हथियारों पर रोक को गुणात्मक निशस्त्रीकरण कहते हैं। गुणात्मक निशस्त्रीकरण क्या है? तो गुणात्मक निशस्त्रीकरण क्या है? यह केवल कुछ प्रकार के हथियारों जैसे एनपीटी की कमी या उन्मूलन से संबंधित है। गुणात्मक निशस्त्रीकरण किससे संबंधित है? गुणात्मक निशस्त्रीकरण तो यह है एनपीटी की कमी या उन्मूलन से संबंधित है। एनपीटी की कमी या उन्मूलन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 5। सामूहिक सुरक्षा को सबसे पहले कब लागू किया गया? ऑप्शन ए वार्सा पैक्ट के दौरान या ऑप्शन बी वर्साई की संधि में या ऑप्शन सी कैंप डेविड समझौता में या ऑप्शन डी कायदा सम्मेलन के दौरान। तो वार्सा पैक्ट को सबसे पहले कब लागू किया गया? तो वार्सा पैक्ट को
क्वेश्चन नंबर 5, सामूहिक सुरक्षा को सबसे पहले कब लागू किया गया? ऑप्शन ए वार्सा पैक्ट के दौरान, या ऑप्शन बी वर्साई की संधि में, ऑप्शन सी कैंप डेविड समझौता में, या ऑप्शन डी कायरा सम्मेलन के दौरान। तो इसका सही आंसर जो है आपका ऑप्शन बी। 5 का क्या होगा? 5 का बी। वर्साई के संधि में क्या हुआ था? सामूहिक सुरक्षा को सबसे पहले लागू किया गया वर्साई की संधि में। कैंप डेविड समझौता कब हुआ था? तो यह हुआ था 1978 में। किसके बीच में था? इजराइल के। क्वेश्चन नंबर 6, मैकियावेली सुरक्षा को क्या मानते थे? ऑप्शन ए मध्यवर्ती हित, ऑप्शन बी प्राथमिक हित, या ऑप्शन सी अंतिम हित, या ऑप्शन डी तटस्थता। तो मैकियावेली क्या मानते थे आपका? तो मैकियावेली सामूहिक सुरक्षा को क्या मानते थे? तो मैकियावेली सामूहिक सुरक्षा को अंतिम हित मानते थे। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तटस्थता यह वित्त निरपेक्ष से संबंधित है। वित्त निरपेक्ष राज्य तटस्थता को अपनाते हैं। तटस्थता का मतलब है किसी जब कोई दो देश युद्ध कर रहा है तो दोनों देश के साथ न खड़ा होकर केवल सही के साथ खड़ा होना ही तटस्थता है। क्वेश्चन नंबर 7, किसने कहा कि विदेश नीति के अध्ययन को एक विज्ञान या अनुशासन मानना चाहिए? ऑप्शन ए जॉर्ज नोडेल्स्की, ऑप्शन बी क्विंसी राइट, या ऑप्शन सी जॉर्ज लिस्का, या ऑप्शन डी फ्रेडरिक ग्रास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी फ्रेडरिक ग्रास। फ्रेडरिक ग्रास ने क्या कहा है? तो इनका कहना है विदेश नीति के अध्ययन को एक विज्ञान या अनुशासन मानना चाहिए, स्वतंत्र अध्ययन विषय मानना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, ब्रिजनेव सिद्धांत के आधार हैं। ऑप्शन ए बल का प्रयोग का त्याग, ऑप्शन बी राष्ट्रीय सीमाओं की अखंडता, ऑप्शन सी अन्य देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। मतलब कि ब्रेजनेव सिद्धांत के आधार है बल प्रयोग का त्याग, राष्ट्रीय सीमाओं की अखंडता और अन्य देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना। यह क्या है? यह ब्रेजनेव सिद्धांत का आधार है। क्वेश्चन नंबर 9, समग्र युद्ध के संचालन में नागरिक राजनेता का कोई साधन नहीं है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए ल्यूडेनडोर्फ, या ऑप्शन बी ले फिगारो, या ऑप्शन सी हिटलर, या ऑप्शन डी विंस्टन चर्चिल। तो इसका सही आंसर जो है आपका ऑप्शन ए ल्यूडेनडोर्फ। क्वेश्चन नंबर 10, स्ट्रैटेजिक और महान स्ट्रैटेजी के समारोह। क्वेश्चन नंबर 10, स्ट्रैटेजिक और महान स्ट्रैटेजी के सामूहिक प्रयोग पर किसने बल दिया? ऑप्शन ए फ्रेडरिक महान,
ऑप्शन बी लिटिल हार्ड, या ऑप्शन सी नेपोलियन, या ऑप्शन डी जर्मनी। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए फ्रेडरिक महान। स्ट्रैटेजिक और महान स्ट्रैटेजिक के सामूहिक प्रयोग पर किसने बल दिया? तो इस पे बल दिया है फ्रेडरिक महान ने। क्वेश्चन नंबर 11, युद्ध राज्य का स्वास्थ्य है, किसका कथन है? ऑप्शन ए टेन रिच या टिक सके, ऑप्शन बी हाल, ऑप्शन सी संजू, या ऑप्शन डी मैकियावेली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए टेन रिच या टिट सके। क्वेश्चन नंबर 12, अभिकथन ए और तर्क आर के सही को चुनिए। अभिकथन ए सैन्य शक्ति सेना साज सामान अथवा शस्त्रों का जोड़ मात्र नहीं है। ऑप्शन तर्क आर खाड़ी युद्ध ने यह प्रकट किया कि आधुनिक युग में सैन्य प्रभावशीलता दिखाने के लिए शक्ति प्रदर्शन और धार्मिकता आवश्यक है। तो क्या कहा गया है इसमें? अभिकथन ए क्या कर रहा है? सैन्य शक्ति सेना साज सामान अथवा शस्त्रों का जोड़ मात्र नहीं है। मतलब सैन्य शक्ति सेना साज सामान अथवा शस्त्रों का जोड़ मात्र नहीं है, यह तो सही है। और तर्क आर क्या करे? खाड़ी युद्ध में यह प्रकट किया कि आधुनिक युग में सैन्य प्रभावशीलता दिखाने के लिए शक्ति प्रदर्शन और धार्मिकता आवश्यक है, यह भी सही है। तो इसका सही आंसर जाएगा आपका दोनों सही है, लेकिन दोनों व्याख्या नहीं करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा आपका डी, ए और आर सही है, परंतु ए और आर का सही व्याख्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, पोखरण में भारत के पहले नाभिकीय विस्फोट का कूट नाम क्या था? ऑप्शन ए लोटस इस्माइल, ऑप्शन बी शक्ति, या ऑप्शन सी इस्माइल बुद्धा, या ऑप्शन डी प्रोजेक्ट 596। तो इसका सही आंसर जाएगा आपका पोखरण का नाभिक कूट नाम क्या था? लोटस इस्माइल तो नहीं है। शक्ति यह हुआ था पोखरण 2 में। पोखरण 2 कब हुआ था? यह हुआ था 1998 में। इस्माइली बुद्धा यह पोखरण 1 का है। यह कब हुआ था? 1972 में। और प्रोजेक्ट 596 क्या है? तो प्रोजेक्ट 596 से चीन द्वारा नाभिकीय प्रशिक्षण प्रथम विस्फोट है, चीन का। तो इसका सही आंसर देगा आपको ऑप्शन सी इस्माइली बुद्धा। क्वेश्चन नंबर 14, संकाकू द्वीप निम्न में से किनके मध्य एक विवादित क्षेत्र है? ऑप्शन ए चीन और दक्षिण कोरिया, ऑप्शन बी जापान और चीन, ऑप्शन सी मलेशिया सिंगापुर, या ऑप्शन डी चीन और ताइवान। तो संकाकू द्वीप किससे संबंधित, किस देश से विवादित क्षेत्र है?
तो संकाकुई द्वीप है ऑप्शन बी चीन और जापान के मध्य विवादित क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में नाभिकीय सिद्धांत की घोषणा किस वर्ष की गई? ऑप्शन ए 1999, ऑप्शन बी 1974, या ऑप्शन सी 2000, या ऑप्शन डी 1971। तो इसका सही आंसर जाएगा आपका ऑप्शन ए 1999 में परमाणु सिद्धांत की घोषणा की गई। उन्नीस सौ इकहत्तर में क्या हुआ था? 1971 में सीबेड आर्म्स कंट्रोल संधि हुआ था। कब हुआ था? 11 फरवरी 1971 को। क्वेश्चन नंबर 16, द्वितीय विश्व युद्ध में मिडवे का संग्राम निम्न देशों के बीच लड़ा गया। ऑप्शन ए ब्रिटेन और फ्रांस, ऑप्शन बी यूएसए और जापान, ऑप्शन सी रूस और जर्मनी, या ऑप्शन डी जर्मनी और फ्रांस। तो मिडवे का संग्राम किसके बीच लड़ा गया था? तो यह लड़ा गया था ऑप्शन बी यूएसए और जापान के बीच में मिडवे का संग्राम लड़ा गया था। कौन सा संग्राम? मिडवे का। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नांकित अफ्रीकी देशों में किसने 1995 में नाभिकीय अप्रसार संधि को अनिश्चित काल के लिए विस्तारित करने का विरोध किया था? ऑप्शन ए नाइजीरिया, ऑप्शन बी सियरा लियोन, या ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका, या ऑप्शन डी ट्यूनीसिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए नाइजीरिया। नाइजीरिया ने 1995 में नाभिकीय अप्रसार संधि को अनिश्चित काल के लिए विस्तारित करने का विरोध किया था। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में शांति के समय किसी सैनिक को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए परम विशिष्ट सेवा मेडल, ऑप्शन बी अशोक चक्र, या ऑप्शन सी अति विशिष्ट सेवा मेडल, या ऑप्शन डी शौर्य चक्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी अशोक चक्र। भारत में शांति के समय किसी सैनिक को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो अशोक चक्र। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नांकित में से किसे युद्ध का सर्वोत्कृष्ट सिद्धांत माना गया है? ऑप्शन ए आक्रामक कार्यवाही, या ऑप्शन बी सहयोग, ऑप्शन सी लक्ष्य का चयन और उसका निर्वाह, ऑप्शन डी शक्ति का संकेंद्रण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी लक्ष्य का चयन और उसका निर्वाह। किसी भी युद्ध का सर्वोत्कृष्ट सिद्धांत है लक्ष्य का चयन और उसका निर्वाह करना। क्वेश्चन नंबर 20, भारत और फ्रांस ने किस वर्ष स्ट्रैटेजिक सहभागिता के समझौते पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन ए 1998, ऑप्शन बी 2000, या ऑप्शन सी 2011, या ऑप्शन डी 2013।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका स्ट्रैटेजिक सहभागिता में समझौता कब हुआ था? यह हुआ था आपका ऑप्शन ए 1998 में। जनवरी 1998 में शीत युद्ध की समाप्ति के बाद फ्रांस ने सबसे पहले देशों में से एक था जिसके साथ भारत ने रणनीतिक साझेदारी पर हस्ताक्षर किया। भारत और फ्रांस के बीच कौन सी सैन्य अभ्यास चलता है? यह सैन्य अभ्यास कौन कौन से है? यह सैन्य अभ्यास है शक्ति, वरुण और गरुड़। शक्ति थल सेना से संबंधित है, थल सेना द्वारा करता है, वरुण नौ सेना द्वारा और गरुड़ वायु सेना द्वारा किया जाता है सैन्य अभ्यास। क्वेश्चन नंबर 21, क्वाड्रिलेटरल की दृष्टि से किसी राष्ट्र राज्य के अंतिम लक्ष्य को जिस साधन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? ऑप्शन ए राजनीतिक दबाव द्वारा, ऑप्शन बी बलकारी शक्ति द्वारा, ऑप्शन सी नैतिक शक्ति द्वारा या ऑप्शन डी आर्थिक दबाव द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी बलकारी शक्ति द्वारा। क्वाड्रिलेटरल की दृष्टि से किसी राज्य के अंतिम लक्ष्य को जिस साधन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है वह है बलकारी शक्ति द्वारा। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन एक, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन को वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन बी दूसरा, इस संगठन में संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश शामिल हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए केवल एक। क्या कह रहा है इसमें? अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन को वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के प्रारंभ किया गया था, यह सही है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से किस यूएस प्रशासन ने यह बलपूर्वक कहा कि इसमें संदेह नहीं है कि चेचनिया रूसी संघ का अंग है? ऑप्शन ए ओबामा प्रशासन, ऑप्शन बी क्लिंटन प्रशासन या ऑप्शन सी बुश प्रशासन या ऑप्शन डी कार्टर प्रशासन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी क्लिंटन प्रशासन। क्वेश्चन नंबर 24, मूर्त और अमूर्त दोनों ही तत्व के सम्मिलित योगदान से निम्नलिखित में से किसका निर्माण होता है? ऑप्शन ए सामूहिक सुरक्षा का या ऑप्शन बी सामूहिक रक्षा का या ऑप्शन सी राष्ट्रीय रक्षा का या ऑप्शन डी राष्ट्रीय शक्ति का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मूर्त और अमूर्त दोनों ही तत्वों के सम्मिलित योगदान से किसका निर्माण होता है? तो यह है ऑप्शन बी राष्ट्रीय शक्ति का। राष्ट्रीय शक्ति क्या है? राष्ट्रीय शक्ति क्या है? तो राष्ट्रीय शक्ति राष्ट्र की वह शक्ति है जिसके आधार पर कोई राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के कार्यों और व्यवहारों और नीतियों पर प्रभाव तथा नियंत्रण बनाए रखता है, इसे राष्ट्रीय शक्ति कहते हैं।
इसे राष्ट्रीय शक्ति कहते हैं। जैसे अमेरिका अमेरिका द्वारा शक्तिशाली राष्ट्र अपने हित के लिए दूसरे राष्ट्रों के कार्य व्यवहारों और नीतियों में परिवर्तन करता है। जैसे अमेरिका ये से पाकिस्तान की नीतियों पर अपना प्रभाव देता है। क्वेश्चन नंबर 25, थॉट्स ऑन वार किसकी पुस्तक है? ऑप्शन ए मैकियावेली, ऑप्शन बी कौटिल्य, ऑप्शन सी लिटिल हार्ड या ऑप्शन डी क्लॉज़विटर्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी लिटिल हार्ड। आज का मॉक टेस्ट यही खत्म होता है। जय हिंद, जय भारत।